हिसाब मांग रहा है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरे भारत में कहीं है तो हरियाणा में है। 100 रुपये में सिलेंडर हम कहते हैं करते हैं। भाजपा का छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 450 में सिलेंडर देने का गारंटी था, लेकिन उनकी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि वो मोदी की गारंटी। भर्ती घोटाला, एचपीएससी घोटाला, पेपर लीक घोटाला, केस फॉर जॉब, डायम खनन घोटाला, यमुना खनन घोटाला, ग्वाल पहाड़ी घोटाला, प्रॉपर्टी आईडी घोटाला, धान घोटाला, चावल घोटाला, बाजरा घोटाला, राशन घोटाला, सफाई फंड घोटाला। विभाग में लगभग 5 लाख से ज्यादा खाली पद है, 50,000 से ज्यादा। पुलिस विभाग में 20,000 से ज्यादा। स्वास्थ्य सेवाओं में 20,000 पद से ज्यादा खाली है। एक तरफ हिंदू राष्ट्र का कल्पना करते हो, एक तरफ हिंदू कहते हो, अपने को सत्यवादी हरिश्चंद्र के बेटे बनते हो, लेकिन आज दूतरफा आप लोग का जात धर्म है कि नहीं। देखिए, हरियाणा बदलाव के ऊपर एकदम संकल्पित है। हरियाणा में एक ही अब विकल्प है, कांग्रेस का साथ, हरियाणा का विकास। 7 गारंटी, कांग्रेस के वादे, हाथ बदलेगा, हालात बदलेगा, कांग्रेस के साथ बदलेगा। हम कुछ गारंटी लेके आए हैं। जो आप जानते हैं, कांग्रेस की गारंटी हमेशा फेवर में होती है और राष्ट्र और प्रदेश हित की रक्षा के लिए होती है। और उनकी गारंटी जैसे 2 करोड़ नौकरी की बात कहे, 15 लाख खाते, और नए नए गारंटी अभी अमित शाह दे रहे हैं। आप देखे होंगे, हाँ, सिलेंडर भी बांट रहे हैं। कल तक कहते थे कि मंगलसूत्र छीन कर दे देंगे कांग्रेस वाले, इंडिया गठबंधन वाले मंगलसूत्र छीन कर दे देंगे मुसलमानों को। कल तक कहते थे कि आपका गाय भैंस छीन कर मुसलमानों को दे देंगे। आज जम्मू कश्मीर जाते हैं, उनका लाड टपकने लगा अमित शाह का। वो जिस तरह से बोल रहे हैं कि 2 सिलेंडर ईद पर और 2 सिलेंडर मुहर्रम पर, और हम पूछ रहे हैं भैया अब हिंदू कहाँ जाएंगे? अब ईद में बांट दोगे, मुहर्रम में बांट दोगे, अब दिवाली होली पर तो अब चर्चा नहीं कर रहे हो। एक तरफ हिंदू राष्ट्र का कल्पना करते हो, एक तरफ हिंदू कहते हो, अपने को सत्यवादी हरिश्चंद्र के बेटे बनते हो, लेकिन आज दूतरफा आप लोग का जात धर्म है कि नहीं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जिस तरह से रग रग में इन लोग का कदम कदम पे कपड़ा बदलो और बदलो अपनी जात, इस तरह का करते हैं अमित शाह और मोदी जी बात। आपको बता रहा हूं 7 गारंटी, और ये हमारे जो 7 गारंटी पक्के वादे, एक कांग्रेस का एक संकल्प है, एक वादा है, एक गारंटी है। जिस तरह से हम जो कहे हैं वो करते आ जाए। हमारा जो सरकार, अभी आप देखे होंगे 2 लाख तक किसानों का लोन माफ कर दिए हम तेलंगाना में। कर्नाटका में महिला संकल्प जो लाए थे महिलाओं के लिए स्कीम, वो शुरू कर दिए। ओपीएस शुरू कर दिए हम हिमाचल में और अपने प्रदेशों में। हम यहाँ भी 2,000 प्रति महिला को प्रति महीने देंगे। 500 रुपये में सिलेंडर हम कहते हैं करते हैं। भाजपा का छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 450 में सिलेंडर देने का गारंटी था, लेकिन उनकी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि वो मोदी की गारंटी है। पहले तो हरियाणा के आपको एजेंडा में गिनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि हरियाणा मांगे हिसाब मोदी जी से, और हरियाणा खट्टर से, और जो अभी बने हैं नए सैनी जी से हिसाब मांग रहा है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरे भारत में कहीं है तो हरियाणा में है। 37.4%, यानी 37.4% बेरोजगारी हरियाणा में। ACMI रिपोर्ट है। कांग्रेस कार्यकर्ता के मुकाबले 3 गुना बेरोजगारी बढ़ी केंद्र सरकार में। 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली है, वहां भरा नहीं गया। खाली वादे, खोखले वादे, डबल इंजन फेल हो गई। शिक्षा विभाग में लगभग 5 लाख से ज्यादा खाली पद है, 50,000 से ज्यादा। पुलिस विभाग में 20,000 से ज्यादा। स्वास्थ्य सेवाओं में 20,000 पद से ज्यादा खाली है। 30 से ज्यादा भर्तियां में पेपर लीक हो चुकी, घोटाले हुए। बेरोजगार के चलते हरियाणा में सबसे ज्यादा पलायन। हरियाणा के लोग पलायन नहीं करते थे, समृद्ध राष्ट्र बोला जाता, नंबर 1 हरियाणा बोला जाता। जहां शिक्षा मजबूत होता था, जहां खेल मजबूत था, वहां सब पे ताला लगा चुकी है भाजपा। डबल इंजन की सरकार, ये हर मुद्दे पर फोल, चाहे मणिपुर की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, जहां भी ये इंजन फेल हो गया। इनके राज्यों में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से पुलिस वाले उड़ीसा में एक आर्मी ऑफिसर की मंगेतर को सरेआम
वो अपनी रक्षा के लिए रक्षा समझ के गई कि पुलिस वालों के पास जाऊंगा, उसके साथ रोड पर छेड़छाड़ होता है तो छेड़खानी का रिपोर्ट कराने भुवनेश्वर के एक जिला में जाती है तो उस पे उल्टे रेप करते हैं पुलिस वाले, उसके साथ बदतमीजी करते हैं, लात मारते हैं, उसके कपड़े अंग वस्त्र उतारते हैं और उसके साथ दुराचार करते हैं। उसके मंगेतर को, एक आर्मी ऑफिसर को अंदर लॉकअप में डाल देते हैं। यह देश के सिस्टम भाजपा का है। मध्य प्रदेश वाली बात तो आप जान ही रहे कि अभी अभी मध्य प्रदेश में सरेआम इज्जत लूटते हुए एक बेटी को देखा गया। बिहार में एक बेटी को 10 साल की उठा कर ले जाके जब तक वो मर नहीं गई तब तक रेप करते रहे। उत्तर प्रदेश एनसीआरबी रिपोर्ट में सबसे टॉप हो गया रेप के मामले में। तो ये भाजपा की गारंटी है। बंगाल पे नहीं बोलते नहीं, बंगाल पर तो हम लोग प्रोटेस्ट भी किए, बंगाल पर बोले, लेकिन आप अपने राज्यों पर वो तो प्रोटेस्ट करते हैं, बंगाल को दिखाते हैं। मणिपुर आज तक 2 साल से जल रहा है, 19-18 महीना हो गया, आज तक मणिपुर पर चर्चा प्रधानमंत्री चाहे भाजपा का कोई नेता नहीं किया, ना देखने गया कि मणिपुर क्यों जल रहा है। मणिपुर के लोग टेंट में रह रहे हैं, ये महल में रह रहे हैं, ये बिरयानी खाने पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, मणिपुर नहीं। इनके कहने पर यूक्रेन युद्ध रुक जाता है, लेकिन मणिपुर शांत नहीं होता। और बता रहा हूं, बीजेपी की केंद्र सरकार ने हरियाणा को देश के सबसे असुरक्षित राज्यों क्यों कहा? इसलिए सामाजिक प्रगति सूचकांक एसपीआई की रिपोर्ट में हरियाणा सबसे असुरक्षित है राज्य हो गया है। रोज होती है 3 से 4 हत्याएं, 4 से 5 रेप डेली होती है, जो अभी अभी मैं बता रहा था हरियाणा में। एनसीआरबी रिपोर्ट का बता रहा हूं। क्राइम रेट 16.2 से बढ़कर 31.8 हो गया। दलितों पर अत्याचार 96%, महिलाओं के खिलाफ अपराध में पहले नंबर पर हो गया। रोज 46 महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते हैं। 3 से 4 मर्डर रेट का हरियाणा देश में तीसरे नंबर पर है। व्यापारियों को जेलों से, सड़कों पर विदेशों से आ रही फिरौती, धमकियां मांगे जा रही हैं। वहां के व्यापारियों को गोली सरेआम मारा जा रहा है। बेखौफ बदमाश पुलिस वालों की हत्या करने भी लग रहा है। तो ये हरियाणा नंबर 1 है, ये रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बताया हूं। दूसरा, इनका घोटाला गिना रहा हूं हरियाणा का। शराब घोटाला, जहरीली शराब घोटाला, कैग आबकारी घोटाला, एसएससी भर्ती घोटाला, एचपीएससी घोटाला, पेपर लीक घोटाला, केस फॉर जॉब, डायम खनन घोटाला, यमुना खनन घोटाला, ग्वाल पहाड़ी घोटाला, प्रॉपर्टी आईडी घोटाला, धान घोटाला, चावल घोटाला, बाजरा घोटाला, राशन घोटाला, सफाई फंड घोटाला, रोडवेज किलोमीटर स्कीम घोटाला, एसटीईटी घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, फसल बीमा घोटाला, बिजली मीटर खरीद घोटाला, मेडिकल सामान खरीद घोटाला, शुगर मिल घोटाला, अमृत योजना घोटाला, सड़क निर्माण घोटाला, स्टेडियम निर्माण घोटाला, फैमिली आईडी घोटाला, आयुष्मान योजना घोटाला, गुरुग्राम नगर निगम घोटाला, फरीदाबाद नगर निगम घोटाला, सीईटी की नई भर्ती ग्रुप 56 और 57 घोटाला उजागर हुआ, जिसकी शिकायत लेकर हजारों युवा एचएसएससी दफ्तर पहुंचे। सीईटी ग्रुप 1 से 2 में रोल नंबर जारी करने को लेकर धांधली सामने आई। इस्पाती इत्यादि इतने गिनवाए जा सकते, इतने घोटाला है कि गिननी करने में भी कम पड़ जा रहा है। ये आपको 10 साल में जिस तरह से आघोषित भाजपा की ही सरकार गवर्नर रूल्स के तहत जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाने के बाद बेरोजगारी दर बढ़ते गया। कौन, चाहे कंगना हुई, चाहे ये जो गाली जातिगत गणना पर गाड़ी दिया था वो अपना जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा अनुराग ठाकुर, जो परिवारवाद का बात, अपने भाई को क्रिकेट बोर्ड का सचिव बना देता, अपने मंत्री रहा, सांसद रहा, उसके पिताजी सीएम रहे, तो वो परिवारवाद में नहीं आते हैं, वो तो अखंडवाद में आते हैं, वो विकासवाद में आते हैं। जो देश के गिरती हुई पुल, गिरते हुए पार्लियामेंट का टपकती लपकती सरकार, जो रेल हादसा निरंतर हो रहा है, उस पर बात मत करिए। एजेंडा को भटकाने के लिए कभी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करेंगे। यहाँ पर जिस तरह से तो चलते चलते हरियाणा में कितना सीट ला रहे हैं? देखिए 75 सीट हम ला रहे हैं। आज नहीं, शुरू से गारंटी दे रहा हूँ कि 75 सीट जनता का विश्वास हम ला रहे हैं, जनता दे रही है। कांग्रेस का जो किए गए कामों के ऊपर, जिस तरह से 10 साल हरियाणा बदहाल, 10 साल जम्मू एंड कश्मीर बदहाल, जहां युवाओं को नौकरी नहीं,
मजदूरों को हक की लड़ाई मांगते मांगते बेचारे कोरोना काल में जिस तरह से फैक्ट्रियां 33 करोड़ बंद हो गया, आज तक कोई उपचार विचार नहीं हुआ, खाली बंद व्यापार 254 करोड़ लाद दिए जनता पर बोझ और कर दिए भारत के जनता को लाचार। यही है भाजपा का व्यापार। अब भाजपा का व्यापार बंद, कांग्रेस का साथ, इंडिया गठबंधन का साथ, लोगों का विश्वास, हाथ बदलेगा, हालात बदलेगा, कांग्रेस के साथ बदलेगा, हरियाणा बदलेगा, महाराष्ट्र बदलेगा, झारखंड और जम्मू एंड कश्मीर के साथ बदलेगा, बदल रही है, आ रही है, क्योंकि राहुल जी का नियत और नीति ठीक है।